हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों आज आपको पता ही है 2 आईपीओ का आखिरी दिन है, जिसमें पहला है फ्रैक्टल एनालिटिक्स और दूसरा है आई फाइनेंस। अभी तक कितना सब्सक्राइब हो पा रहे हैं इसको हम समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ नए आईपीओ का अनाउंसमेंट हमको होता हुआ दिखा है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बाकी जीएमपी पे तो बात करेंगे ही। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ आज जैसा मैंने कहा बंद होने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी है जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 900 रुपये का प्राइस बैंड है, 16 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी दोस्तों जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों 1.67 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। लगभग क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 1385 करोड़ रुपए लगा दिए गए। एचएनआई की तरफ से 22% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल ने 23% और टोटल 97%। थोड़ा सा और सब्सक्रिप्शन डेटा को हम बारीकी से देखते हैं और आई थिंक ये और अपडेट हो गया है। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऑफिशियल एनएसए की वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों जो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आप देखिए 2.11 टाइम हो गया है, तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में अभी तक 2 करोड़ 5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जिसमें एफआईआईज ने अप्लाई किया है फॉर 16 लाख शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है फॉर 1 करोड़ 88 लाख शेयर्स। अदर्स कैटेगरी ने 5824 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं डीआईएस की तरफ से अभी तक कुछ भी पैसा लगाया नहीं गया है। बट बड़ी बात क्या है कि 2 गुना ऑलरेडी क्यूआईबी ने सब्सक्राइब कर दिया है। कल भी आपको मैंने कहा था कि क्यूआईबी याद रखिएगा इस आईपीओ को पार लगाते हुए देखेंगे। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दोस्तों अभी तक 44% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जिसमें बिग एचएनआई की तरफ से 49%, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से लगभग 35% सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों उनके द्वारा 77% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय की तरफ से लगभग 30%। तो टोटल ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। जी हाँ, फाइनली कंपनी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। इस आईपीओ को कर दिया गया है 1.37 टाइम्स, यानी अभी तक दोस्तों आईपीओ को पार तो लगा दिया गया है। आईपीओ याद रखिएगा फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया है, लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि इस आईपीओ में करना क्या चाहिए। नो डाउट एक रिस्की आईपीओ है। अब मैं आपको कल भी कहा था दोस्तों कि हम 2:30 से 3:30 के बीच में याद रखिएगा एक वीडियो बनाएंगे जो रहेगा फाइनल डिसीजन का। वो वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, उसके पीछे का रीज़न है ये मैं 2:30 से 3 बजे के आसपास से अपलोड कर दूंगा। रीज़न बीइंग ताकि आप अगर नेट बैंकिंग थ्रू लगाते हो तो आपका वो भी सर्वर भी चालू रहे। ये इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि दोस्तों आपको पता चलेगा कि क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो कितना बढ़ रहा है। क्या क्यूआईबी इस आईपीओ में अच्छा पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि 2 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये आपको टाइम टू टाइम बढ़ता हुआ तो दिखेगा ही। ऐसा नहीं कि 2 गुना पे याद रखेगा ये फ्रीज हो जाएगा, ये और बढ़ता हुआ दिखेगा। बट कितना बढ़ेगा ये अपने आप में देखिए बिल्कुल सही सवाल होगा। तो वो हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको फाइनल जो डिसीजन है वो वीडियो का पता चल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस करके रखिएगा। अब बात है अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों आई फाइनेंस। ये भी याद रखिएगा आज के दिन आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है, यानी आज इस आईपीओ का भी आखिरी दिन है। आईपीओ का दोस्तों प्राइस बैंड रखा गया है करीबन 129 रुपीज़ पर शेयर का। 116 शेयर का लॉट साइज है। जो अभी सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी 50% इस आईपीओ को भरने में कामयाब हुई है। लगभग 149 करोड़ रुपीज़ आया है। एचआरआई की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रिटेल की तरफ से 68% तक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। टोटल 41%, यानी ये आईपीओ तो अपने आप में बहुत ही स्लो सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक बार आपको और अपडेटेड सब्सक्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो क्यूआईबी का ऑलमोस्ट वही सब्सक्रिप्शन है 50% के आसपास, जिसमें मेजरली पैसा हमको एफआईआईज की तरफ से आता हुआ दिखा है करीबन 90 लाख शेयर्स का। डीआईएस की तरफ से 2 लाख शेयर्स का। म्यूचुअल फंड्स ने तो अप्लाई नहीं किया और अदर्स कैटेगरी ने 22 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है। एचएनआई कैटेगरी 3% सब्सक्राइब है। रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने आप में 64% है। टोटल या आईपीओ सिर्फ 38% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पर तो रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा क्लियरली लो दिख रहा है। इन दोनों आईपीओ को जैसे मैंने कहा 2:30 पर वीडियो आ जाएगा, 2:30 से 3 के बीच में। तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस आउट ना करें, बार बार आपको कह रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो अपडेट मिस ना हो सके, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, और एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी। जी हाँ, रेवा डायमंड्स के नाम से कंपनी जानी जाती है और इसका आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 24 से 26 ऑफ फेब के बीच में ये दोस्तों नया आईपीओ ओपन होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, वो जल्द हमको आता हुआ दिखेगा। बाकी ये आईपीओ दोस्तों ओनली 380 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखेगा और प्योर फ्रेश इशू है। कोई भी याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट कंपनी आईपीओ में लेकर नहीं आएगी। कंपनी के बारे में थोड़ी सी दोस्तों आपको जानकारी दे देता हूं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों पीएनजीएस रेवा डायमंड, ये 2004 के अंदर शुरू हुई थी और ये कंपनी का बिजनेस है ऑफ ज्वेलरी का। ऑब्वियसली नाम से पता चल जाता है। कंपनी ऑफर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी
जो मेड होती है यूजिंग डायमंड्स एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, जो स्टड होते हैं इनटू प्रेशियस मेटल, जिसमें गोल्ड, प्लैटिनम ये सब आ जाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो ऑफर होते हैं अंडर द ब्रांड नेम रेवा। तो रेवा दोस्तों याद रखिएगा इनका ब्रांड नेम है। इसमें कंपनी देखिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देती है, जिसमें रिंग्स, ईयररिंग्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, सॉलिटायर्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, मंगलसूत्र, राइट, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जल्द हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ। बाकी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ तो किस प्रकार के नंबर्स है। कंपनी का रेवेन्यू इन FY23 199 करोड़, देन 196 करोड़ अगले साल, फिर 259 करोड़, फिर अभी दोस्तों 30 सितंबर तक कंपनी ने 157 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम रिपोर्ट किया है। मुनाफे में दोस्तों कंपनी लगातार रही है, 51 करोड़, 42 करोड़, 59 करोड़, 20 करोड़ का अभी प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया इन 30 सितंबर नंबर्स। तो कंपनी की नंबर्स ठीक ठाक रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आई है, बट ऐसा भी नहीं कि नंबर्स खराब है। अब देखते हैं इस आईपीओ को किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में रिटेल के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 10% का रखा गया है। प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी कंपनी ने 10% ही चूज़ किया है। रीजन बिंग आई थिंक मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से भी आईपीओ को रिस्पांस मिल रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी को डर हो कि कभी रिटेल पैसा ना लगाए, तो बेटर है कि QIB को ही दे दिया जाए। तो वही दोस्तों किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जल्द हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है, जिसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो। जी हाँ, ये आईपीओ भी याद रखिएगा बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि दोस्तों इसी मंथ के अंदर इस आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी और जल्द इसकी जो डेट्स है वो भी फाइनलाइज की जा सकती है। दोस्तों इस आईपीओ का याद रखिएगा साइज़ को कट किया जाएगा। 5200 करोड़ का ये आईपीओ है, बट कंपनी ने हाल ही में दोस्तों प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है, और वो जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट है वो लगभग 1500 करोड़ का हुआ है। तो 1500 करोड़ रुपये आप आईपीओ की साइज में से कम कर लीजिए, बिकॉज कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट ऑलरेडी कर लिया है, और वो आपको मैंने न्यूज़ ऑलरेडी बता दी थी। तो ये अपने आप में खबर आई है, लेकिन हाँ ये आईपीओ जैसे मैंने कहा बहुत जल्द हमको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 5200 करोड़ के आसपास का था, लेकिन जैसे मैंने कहा साइज तो कट होगा। बट इस आईपीओ में अच्छी बात क्या है, रिटेल का हिस्सा 35% का रहने का उम्मीद है, 50% का रहेगा QIBs का और 15% का रहेगा HNIs का। ये ज़रूर है, वैल्यूएशन को देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी वैल्यूएशन किस प्रकार की लेकर आती है। देखिए अभी जो कंपनी ने याद रखिएगा ओवरऑल ये जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है, राइट, वो जो प्राइस पे किया गया उसके आसपास ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। जो कंपनी ने याद रखिएगा दोस्तों हाल ही में जैसे मैंने कहा प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया था, वो 1185 करोड़ रुपीज़ का लगभग किया था, जिसमें फ्रेश कैपिटल 296 करोड़ था और सेकेंडरी ट्रांसफर 888 करोड़ का था, और प्राइस रखी गई थी 1053। जी हाँ, 1053 का याद रखिएगा प्राइस रखा गया था। तो उसके आसपास ही हो सकता है कि आपको कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई दिखे। जैसे मैंने कहा फ्रेश इशू में से बात ध्यान रखिए, 1200 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने वो जुटा ली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीएमपी के बारे में। तो देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स की जीएमपी तो कुछ खास नहीं है, मात्र 2.5 रुपीज़ है, 2.5 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है लगातार। दोस्तों ये बात बहुत नेगेटिव है कि जीएमपी में कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है, बल्कि जीएमपी लगातार नए लोज पे लोज लगाती जा रही है। सो वही करंट स्थिति है। इसके अलावा आई फाइनेंस में तो सिचुएशन वही है, सेम टू सेम अगेन। कोई जीएमपी आपको देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी एक्शन जो है वो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ। PNGS रेवा की देखिए कई जगह पे जीएमपी शुरू हुई है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट कई जगह पे 10 रुपये पे ट्रेड्स हो रहे हैं। तो वो भी वही है कि देखिए प्राइस बैंड क्या कंपनी रखती है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि 10 रुपये बेहतर है फिर ख़राब है। देखते हैं यहाँ पर जल्द जब इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तो आपके साथ में शेयर करूँगा। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा, और जैसा मैंने कहा वो जो वीडियो रहेगा याद रखिएगा फाइनल डिसीजन वाला, उसको बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा। वो वीडियो जल्द आपको चैनल पर मिलेगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।